कैसे हुई है ये मारपीट? ये वीडियो बना रही थी तो मैं वीडियो वाह मोदी जी वाह। लिखिए लिखिए रिकॉर्ड कीजिए 220 पार है 220 पार है। जब रोहित मुल्ला जरा कम चिल्लाओ, तुम्हारे चिल्लाने से जो है जीत नहीं मिलेगी। बात सुनो सोफिया जी, बोलिए सोफिया जी। रोहित मुल्ला लो, अभी और कुछ सुनना है? 4 तारीख को ताली हम बजाएंगे और आंसू तुम लोग बहाओगे। दीदी से फट के तुम लोग के हाथ में आ जाती है। अरे छोड़ो जाओ, ये क्या है? दीदी से फट के तुम लोग के हाथ में आ जाती है। अरे छोड़ो जाओ। मैंने तो गुब्बारा फटना सुना है, बस मैं इतना ही जानता हूँ कि गुब्बारे फट जाते हैं। तू भी गया 4 मई को और डिबेट में नहीं दिखेगा। अगर बेशरम होगा तो डिबेट में नहीं दिखेगा। टीएमसी सरकार को खाड़ फेंका। 220 पार है। सोफिया जी, ये लड़की कुछ अपनी सफाई में कुछ कहना चाहती है। बोलना गूंगी है क्या? बोलना। आज क्यों पोलिंग के बाद तृणमूल कांग्रेस के दफ्तरों को चलाया जा रहा है? तो उनकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या मुझे लग रहा है टीएमसी को वो झटका मतलब बर्दाश्त नहीं हुआ। देयर इज सम साइकोलॉजिकल एरर। ममता दीदी ने और रैली के आखिरी में बोला था ना, अगर टीएमसी बचा तो फिर मिलेंगे। मुझे लग रहा है टीएमसी बचेगा नहीं, सिस्टम ऑफ हो गया। तो हाँ जी, राम राम जी। डिबेट शो की एक और मजेदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हर चुनाव में हमें 2-4 नमूने ऐसे मिलते हैं जो चुनाव के रिजल्ट आने से पहले बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे। लेकिन दोस्तों, जब रिजल्ट आ जाता है तो एकदम वो डिबेट से गायब ही हो जाते हैं। और अगर गलती से किसी डिबेट में आ भी गए तो दोस्तों उनकी हालत देखने लायक होती है। ऐसा ही कुछ देखने को मिला है इस वीडियो में। वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है, आप सुनो अंत तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए दोस्तों, मेन वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये टीवी वाले भाई पिक्चर चालू करो बे। ऐसा तो है नहीं कि चिट भी मेरी पट भी मेरी। ऐसा तो है नहीं कि 170 वो ले आएंगे और 170 आप ले आएंगे। ऐसा तो है नहीं कि 2-2 सरकारें बनेंगी। सरकार तो एक ही बनाएगा, या तो ममता या तो मोदी। एम फैक्टर है बंगाल में, और वो मुस्लिम फैक्टर नहीं है, मोदी और ममता फैक्टर है। सोफिया जी, ऐश्वर्या जी, एक चीज की तो मैं दाद दूंगी कि जितने भी भाजपा के प्रवक्ता हैं उनके कॉन्फिडेंस की मैं बहुत कायल हूँ। ये इतने कॉन्फिडेंट है, हारने के बाद भी इनको पता है, 29 के बाद इनको रिजल्ट लगभग पता है कि ये लोग जमीनी तौर पर हार चुके हैं। और इसके फलस्वरूप हमने देखा किस तरीके से ईवीएम स्ट्रॉन्ग रूम में मैनिपुलेशन करने की कोशिश की गई। सीसीटीवी मूवमेंट के बाद हमने उसकी प्रतिक्रिया भी जताई और उसके बाद रीपोलिंग करवा के हंगामा करके मीडिया बाइट्स देकर एक अनवांटेड सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश की गई। तो ऑब्वियसली डेफिनेटली मैं इनके कॉन्फिडेंस की बड़ी कायल हूँ कि ये लोग हारने के बाद भी इतने कॉन्फिडेंस से आकर यहाँ पर सब कुछ कहते हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? देखिए, जहाँ तक बात है, हम पहले भी चुनाव से पहले भी मैं जो स्टेटमेंट में खड़ी थी, आज भी मैं उसी स्टेटमेंट पे हूँ। ममता बनर्जी ने काम किया है। ममता बनर्जी ने हिंदू मुसलमान सोच के काम नहीं किया। अगर ममता बनर्जी ने कन्याश्री दिया, लक्की भंडार दिया, रूपश्री दिया, स्वास्थ्य साथी दिया, तो हर एक धर्म के लोगों के लिए दिया। यहाँ पर किसी एक धर्म को लेकर यहाँ हम बात नहीं करते। यहाँ पर अगर दुर्गा पूजा मनाया जाता है तो ईद की सेवइयां भी खाई जाती हैं। तो इसके आधार पर महिलाओं की अगर हम बात करें तो महिलाओं के लिए आरक्षण चिल्ला रहे थे। अभी 1 हफ्ता पहले मुद्दा बना हुआ था, लेकिन आरक्षण की अगर बात करें तो महिला आरक्षण, महिला सुरक्षा सब हो गया। मुझे ये बताइए, देखिए अरे सोफिया जी सुनिए ना, अभी तो कैंपेन नहीं है, अभी वोट नहीं पड़ रहा। सोफिया जी प्लीज रिलैक्स। सोफिया जी, अभी वो मुखौटा मतलब प्रेम शुक्ला जी भी उतार दे और आप भी उतार दे, देश की जनता सब देखती है। अभी आप मुझे बताइए कितनी सीटें आ रही हैं, ब्रास टैक्स बात करें, कितनी सीटें आ रही हैं, इस पे बात करिए। आपने खुद बोल दिया बीजेपी बहुत कॉन्फिडेंट है, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, हैं जी? हमारा 220 पार है। फोल्ड बैक बढ़ाओ। की चोट पर कल भी अगर मैं 7 बजे बैठूंगी तो भी यही बोलूंगी, और उस वक्त तो खैर निश्चित हो जाएगा। क्या बोलेंगे? लिखिए, रिकॉर्ड कीजिए और रिकॉर्ड को चला लीजिए। मेरे को लिखने की जरूरत नहीं, आप बोलिए।
220 पार है, 220 पार है। आपको लगता है टीएमसी 100 पे सिमट सकती लगभग है? साढ़े ये छह आज करोड़ का ये चाणक्य का ये आज आया है, कल वाला मैट्राइज पीमार्क सब आपने देखा है। मैं ये बोल रहा हूं, चाणक्य कह रहा है 192, सुवेंदु अधिकारी बीजेपी 192, तृणमूल कांग्रेस 100। और इसका सबसे बड़ा कारण, अगर मैंने इन सब पोस्टर से ऑफ द रिकॉर्ड बात की, कोई कोट नहीं कर रहा अपने आप को, बट एक निकला, सबसे बड़ा कारण भाईपो है। कि वो जीत हमारी हो रही है। और जहां तक बयानबाजी की बात है, तो अमित शाह जी ने भी आकर यहाँ पे कहा है कि तृणमूल के गुंडों को 4 तारीख को वो उल्टा लटका कर मारेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा था कि चुन चुन के बदला लेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि टीएमसी के समर्थकों को जाकर थाने में रिपोर्ट कर देनी चाहिए या जेल में जाकर बंद हो जाना चाहिए। तो बयानबाजी अगर हम माने तो मुझे लगता है कि ज्यादा बाहर से लोग आकर उन्होंने ज्यादा, हम अगर बंगाली के सेंटिमेंट्स के हिसाब से लेंगे तो जो लोग बंगाल के रेसिडेंट हैं, वो बंगाली या नॉन बंगाली जो भी हैं, जो पश्चिम बंगाल में रहते हैं, उनके सेंटिमेंट्स नंबर की बात बनी। मैं आपसे सिंपल पूछ रहा हूं, आपके हिसाब से टीएमसी कितने नंबर ले आएगी सोफिया जी? बंगाली की भावनाओं को जो है उसके आधार पर भी हुई है। तो बंगाली लोग कभी भी नहीं चाहेंगे कि उन पर आकर बाहर के लोग जो पश्चिम बंगाल से बाहर में रहते ही हैं, सुवेंदु अधिकारी बाहर के, वो लोग आकर अगर यहाँ शासन करना चाहेंगे, आकर इस तरीके की बयानबाजी देंगे, उल्टा लटका कर मारने की बात करेंगे, तो पश्चिम बंगाल के लोग अभी भी इस चीज के लिए तैयार नहीं है। ये यूपी बिहार नहीं है। रोम रोम भाइयों, सिस्टम पार देंगे। देखिए, अफगानिस्तानी इंडोनेशियन तालिबानी मुसलमान कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षा, पश्चिम बंगाल की चुनी हुई मुख्यमंत्री आदरणीय सुश्री ममता बनर्जी के नेतृत्व में एआईटीएमसी का पतन सुनिश्चित हो गया है वर्ष 2026 में। रोहित एंड सोफिया, अभिषेक बनर्जी के किए हुए अजय जी आ रहा हूं। गंगा सागर में राजनीतिक रूप से एआईटीएमसी का रोहित, पिंडदान करके करने जा रही है। 20% 30% राइज समझ आता है। ममता बनर्जी गई, पर तुम्हें लगता है कि बीजेपी जीत सकती है? सोफिया जी कुछ कह रही है। कितना चिल्लाओगे? रोहित मुल्ला थोड़ा कम चिल्लाओ। रोहित मुल्ला जरा कम चिल्लाओ, तुम्हारे चिल्लाने से जो है जीत नहीं मिलेगी। शेर को सवा शेर मिलाया। रोहित सुनो आप सोफिया जी की बात। रोहित फेर बात सुनो सोफिया जी, बोलिए सोफिया जी। रोहित मुल्ला हो, लो अभी और कुछ सुनना है? अपने एयर टाइम में आधा समय तो फिर अनुराग जी को कोसने में गया। मुद्दे की बात करो ना पहले तुम। तुम्हारे पास कोई मुद्दा तो है नहीं, केवल जो है सनातन 2014 वाले सनातन को सबको पता है। 2014 वाले सनातनी को महत्व नहीं देता। 2014 वाले सनातनियों को पश्चिम बंगाल में जगह नहीं मिलने वाली। यहाँ पर सनातनी जो है ना, अभिषेक बनर्जी, जनता जीतेगी, ममता हारेगी, जनता जितना भी जहर उगल लो, जितना भी जहर उगल लो, कुछ काम नहीं आने वाला है। यूपी बिहार पश्चिम बंगाल, जनता जीतेगी, ममता हारेगी। वाह क्या सीन है। जनता जीतेगी, ममता हारेगी, जनता जीतेगी, ममता हारेगी। अरे ताली बजाना मुझे भी आता है, ताली बजाना मुझे भी आता है। 4 तारीख को ताली हम बजाएंगे और आंसू तुम लोग बहाओगे। जनता जीतेगी, ममता हारेगी, एआईटीएमसी हारेगा, जनता का चुनाव जीतेगा, एआईटीएमसी का पतन होगा, जनता जीतेगी, ममता हारेगी। फिर से जीतेगी, फिर से दीदी जीतेगी। दीदी से फट के तुम लोग के हाथ में आ जाती है। अरे छोड़ो जाओ। ये क्या है? दीदी से फट के तुम लोग के हाथ में आ जाती है। अरे छोड़ो जाओ। क्या बोला तूने? दीदी से फट के तुम लोग के हाथ में आ जाती है। अरे छोड़ो जाओ। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लौटा, ये अश्लील है ये लौटा। अरे दीदी को हराने के लिए ईडी एआईटीएमसी हारेगी, मैंने तो जनता गुब्बारा फटना जीतेगी। सुना है, बस मैं इतना ही जानता हूँ कि गुब्बारे फट जाते हैं। याद रखिएगा 4 मई नहीं, इनफैक्ट 23 और 23 को आधा जवाब दे चुका है, दे चुकी है जनता ने। 100 तो पार हमने ऑलरेडी कर लिया। अभी 100 से ज्यादा पार हम अभी दूसरे चरण में करेंगे। और ये मैं एकदम दावे के साथ कह रही हूँ, क्योंकि पश्चिम बंगाल में जो लहर है ना, ये लहर बदलाव का लहर नहीं है, बदले का लहर है। ये जो बदला जो पश्चिम बंगाल के लोगों ने लिया है ना, जो आप लोगों ने सताया है 4 महीने से पश्चिम बंगाल के लोगों को, और जिस तरीके की आपने राजनीति करने की कोशिश की है, तो ये बदलाव नहीं, बदले की। 4 मई ममता बानो गई, 4 मई ममता बानो गई, 4 मई ममता बानो गई,
4 मई ममता बानो अरे रोहित मुल्ला कम चिल्ला रोहित मुल्ला कम चिल्ला। ममता बानो गई। अरे रोहित मुल्ला कम चिल्ला, गला बैठ जाएगा, पानी पी ले। 4 मई ममता बानो गई। 4 तू भी गया 4 मई को, और डिबेट में भी नहीं दिखेगा। अगर बेशरम होगा तो डिबेट में भी नहीं दिखेगा। पश्चिम बंगाल की मैं मां पहले इस अपमान को बदला जरूर लेंगी। ममता बनर्जी के अपमान का बदला जरूर लेंगी। प्यारे बच्चों, जो कुछ करना था कर लो, अब्बू आ रहे हैं। बंगाल की तस्वीर साफ हो गई है। बंगाल में बीजेपी ने इतिहास रच दिया है। आजादी के बाद पहली बार बंगाल की धरती पर भगवा लहरा रहा है। बीजेपी ने 15 साल पुरानी ममता बनर्जी की टीएमसी सरकार को उखाड़ फेंका। 220 पार है। 220 पार है। बंद करो हाथ जोड़ के। ऐसी खबर की जा रही थी कि ममता बनर्जी इस्तीफा नहीं देंगी। ममता बनर्जी के इस्तीफा ना देने पर कार्रवाई हुई है। पूरे के पूरे मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर दिया गया है। सोफिया जी बर्खास्त पूरा का पूरा मंत्रिमंडल बर्खास्त। सोफिया खान, सोफिया जी, ये लड़की कुछ अपनी सफाई में कुछ कहना चाहती है। बोलना, गूंगी है क्या? बोलना। नमस्कार, आदाब आप सभी को। देखिए ऐश्वर्या जी, अभी आप इतने देर से पूछता है भारत कब? मैं तो रोज करता हूँ। बंगाल में जो दंगा हो रहा है, पूछिए ना। मैं तो चाह रही हूँ कि रिपब्लिक भारत कब पूछेगा, क्योंकि उसमें थे। आपका समय गया अभी छोड़िए। तो पूछ रहे थे। अभी विपक्ष में होकर भी यहाँ पर दंगे हो रहे हैं, जबकि सारी चीजें व्यवस्थाएं उनकी हैं। अभी तो आप इतने दिन से चिल्ला रहे थे ना आप लोग कि बड़े पीसफुल तरीके से यहाँ पर चुनाव हुआ। अब क्या हुआ? क्यों पोलिंग के बाद तृणमूल कांग्रेस के दफ्तरों को जलाया जा रहा है? तो उनकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या सिर्फ उनको सूली पर लटकाना था? क्या सिर्फ उनको राजनीति के लिए जो है उनको प्रत्याशी बनाकर खड़ा करना था? लेकिन आज अगर इस तरीके की परिस्थिति हो रहे थे कि पोस्ट पोल वायलेंस नहीं होगा, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? देखिए सोफिया जी, अभी भी मुझे ऐसे लग रहा है कि आप अभी तक समझ नहीं पाई हैं। अभी भी मुझे ये लग रहा है, सोफिया जी प्लीज, मैंने आपको मौका दिया। ये समझ, मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है। रिलैक्स सोफिया जी, फेयर डाउन। सिद्धार्थ, मुझे अभी भी लग रहा है टीएमसी को वो झटका मतलब बर्दाश्त नहीं हुआ। देयर इज सम साइकोलॉजिकल एरर। भैया इलेक्शन खत्म हो गया है। हमारे प्रतिपक्ष के नेता के जो निजी सचिव थे उन पर हमला हो गया। चुनावों में पिछली बार उनकी जान चली गई थी, इस बार खून का कतरा नहीं गिरा और वोटर्स बाहर निकल करके वोट कर पाए। सबसे लैंडमार्क हिस्टोरिक वोटिंग हुई, सबसे ज्यादा वोटिंग हुई। आप मजाक बनाते हैं। आप लोग गिरबान में झांक करके देखिए, एक बार अपनी सोच को देखिए कि हम कहां चले गए हैं। ये देश चलाने का तरीका ऐसा नहीं है। और जिस तरीके से आप लोग सोचते हैं कि हम लोग कुछ भी बोलेंगे, आएंगे, चले जाएंगे, ये कैसा तरीका हो सकता है? पश्चिम बंगाल के विश्वास को आप लोगों ने हराया। ऐश्वर्या जी, ये जो मैडम बैठी हैं, आप इनको 10 मिनट बुलवा लीजिए। इनके मन में कोई बात रह गई है जो बोल नहीं पाई पूरी। आप इनको 10 मिनट जनता ने नहीं बोलने दिया। मैं आप जब बोलेंगे। मुझे तो वो उनकी आखिरी वाणी कई बार कहते हैं हिंदी हार्टलैंड में यहाँ पे सोफिया जी, कि जो भी बोलिए बहुत सोच के बोलिए, दिन में एक बार सरस्वती विराजमान होती हैं। तो मुझे लग रहा है जो ममता दीदी ने और रैली के आखिरी में बोला था ना, अगर टीएमसी बचा तो फिर मिलेंगे, और मुझे लग रहा है टीएमसी बचेगा नहीं। सिस्टम ऑफ हो गया। 220 पार है। 220 पार है। अगर तजुर्बा होता तो इस तरह एक तरफा बात नहीं करती। तुम दीदी से फट के तुम लोग की हाथ में आ जाती है। अरे छोड़ो, जाओ। अरे तुम लोग उसके साथ खड़े खड़े बातें क्या कर रहे हो? तोड़ दो उसका तंबू और निकल बाहर करो उसको। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफेज, जय जोहर, इंशाल्लाह, जय बांग्ला, जय बांग्ला, जय बांग्ला। आबार देखा होबे, फिर मिलेंगे। राहे गुलशन तो फूल खिलेंगे, और जो फूल खिलेंगे, और रहा तृणमूल तो फिर मिलेंगे। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने वीडियो अंत तक देखी है तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो के बारे में आपकी जो भी कोई राय है कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं जल्द अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।